चलिए बाबू, आज नया हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपटीशन एक्सरसाइज। नहीं तो कंपटीशन एक्सरसाइज में हम लोग आज देखेंगे एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। राइट, तो एमसीक्यू का सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाबू लेवल 1 यानी जो सिंपल लेवल होता है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन 2 के पावर 256 इज डिवाइडेड बाई 17 द रिमाइंडर वुड बी। जब इसको हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे तो इनमें से कौन सा रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा पूछ रहा है, इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और ये डिवाइड हो रहा है किससे बाबू, तो ये एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड हो रहा है एक्स माइनस या एक्स प्लस ए से। राइट, तो जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर वो एफ ऑफ माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे रिमाइंडर थ्योरम है, इसी पर इसको हम लोग सेट करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बोल रहा है इसको इसे डिवाइड कर दीजिए। यानी 2 के पावर 256 को 70 से हमने क्या कर दिया बाबू, डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके देखिए, रीअरेंज करके देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं हम 2 के पावर 4 टू दी होल पावर 64। राइट, और इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 16 प्लस 1 नीचे वाला को। तो 16 प्लस 1 अगर लिखेंगे तो 16 को फिर 2 के पावर 4 अब प्लस 1, ये देखिए 16 अब प्लस 1 17 हो जाएगा। राइट, तो अगर हम 2 के पावर 4 को अगर x बना लें, ठीक है, इफ x इक्वल्स 2 के पावर 4, तो यहां से क्या आ जाएगा बाबू, तो यहां से आ जाएगा हमारा x के पावर 64 अपन x प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए ये x का फंक्शन है। राइट, x का फंक्शन है, इसीलिए इसको हम अगर कंपेयर करेंगे इससे तो ये फंक्शन ऑफ x यानी एफ ऑफ एक्स कहलाएगा। और नीचे देखिए एक जगह पर 1 है, x के जगह पर x है, तो नीचे x प्लस एक जैसा फॉर्म पर है। इसको कंपेयर करेंगे तो ऐसा फॉर्म हमारा निकलेगा। राइट, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, तो इसका रिमाइंडर एफ ऑफ माइनस ए होता है। या जहां फंक्शन एक्स का है उसके जगह पर, एक्स के जगह पर माइनस ए रखना पड़ेगा, और ए का वैल्यू 1 है तो माइनस ए का वैल्यू माइनस ए हो जाएगा। इसीलिए रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा बाबू, रिमाइंडर जो रिमाइंडर हो जाएगा वो एफ ऑफ माइनस 1 हो जाएगा। राइट, एफ ऑफ माइनस ए के जगह पर, ए के जगह पर 1 है तो माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा। यानी एक्स के जगह पर माइनस 1 रखिए तो माइनस 1 के पावर 64। नहीं, यही हमारा फंक्शन था एक्स का। राइट, तो एक्स के जगह पर माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 के पावर 64 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 के पावर 64 बराबर 1 होता है। इसीलिए हम कहेंगे बाबू कि 2 रेज टू दी पावर 256 को अगर हम लोग 70 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है इफ n इज द सम ऑफ फर्स्ट
13,986 प्राइम नंबर्स, देन एज इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। ठीक है, जो एन जो है, एन बोल रहा है ये सम है, किसका सम है? तो सम ऑफ फर्स्ट 13,986 प्राइम, राइट। पहला जो 13,986 प्राइम है उसका सम है। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्राइम है अगर दो को छोड़ दिया जाए तो सभी का सभी हमारा ऑड होता है। तो इसमें और क्या हो जाएगा बाबू? तो 2 हो जाएगा पहला हमारा प्राइम, इसके बाद एक ये प्राइम हो गया, बचा और कितना प्राइम? तो 13,985, नहीं उसका सम, यानी सम ऑफ अदर 13,985 प्राइम्स। तो ये जो और सब प्राइम होंगे बाबू वो सब ऑड होता है, ऑड। तो ऑड का सम भी क्या हो जाएगा? राइट। तो ऑड का सम भी क्या कहलाएगा बाबू? ऑड हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है? इवन है। यहाँ ऑड क्यों होगा? क्योंकि प्राइम जो है, देखिए प्राइम नंबर जो है जितना को जोड़ा जा रहा है वो भी एक ऑड है। तो ऑड प्राइम को जोड़ने पर ऑड आ जाता है। ठीक है, जैसे एक प्राइम हमारा 3 है और दूसरा 5 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो दो ही प्राइम था इसमें, इसलिए 8 हो गया और इवन आ गया ये। लेकिन एक और प्राइम अगर 7 को इसमें लगा दें तो कितना हो जाएगा बाबू? 15 हो जाएगा, जो आउट हो जाएगा, राइट। तो अगर इवन नंबर ऑफ प्राइम को हम जोड़ेंगे तो इवन आ जाता है, और नंबर ऑफ प्राइम को जोड़ेंगे तो ऑड आ जाता है। तो यहाँ जो प्राइम की संख्या है वो ऑड है, इसीलिए टोटल हमारे पास ऑड आ गया है। I2 जो है वो पहले से इवन है, राइट। तो इवन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन प्लस ऑड फिर से हमारे पास ऑड हो जाता है। जैसे 2 और 3 5 ऑड हो जाएगा, 3 और 4 7 ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर सम करेंगे हम लोग तो वो ऑड आ जाएगा। और ऑड कभी इवन से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए 6 4 8 इस सब में से किसी से डिविजिबल नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर की डोंट इक्वल्स 0 है। यानी कोई रेशनल नंबर है बाबू जिसका फॉर्म p अपॉन q है, नहीं क्वोशेंट फॉर्म में है, और जहां पर डिनोमिनेटर इसको डिफाइन होने के लिए 0 के बराबर जो कंडीशन नहीं रहता है वो दिया है। p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स, p और p q को कंफर्म कर रहा है कि ये जो है इंटीजर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, विच रिप्रेजेंट्स 0.1 और 3 4 के ऊपर बार है या रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर क्वोशेंट फॉर्म यानी p बाई क्यू के फॉर्म पर लिखे तो इनमें से कौन नंबर को ये शो करेगा? चलिए सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहता है उसको x मान लेते हैं। तो x बराबर हमारे पास 0.134, ये 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग है बाबू। तो फर्स्ट स्टेप रहता है ये हमारा कि डेसिमल को जहां से रेकरिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, उस रिपीटेशन के पहले लाते हैं 10 के पावर में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके, राइट। तो यहाँ देखिए ये एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट को क्रॉस करना है, इसको राइट साइड में जा रहा है, इसीलिए 10 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बन जाएगा 10x, और ये क्या बन जाएगा बाबू? 1.34 के ऊपर रेकरिंग, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं।
इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो जितने डिजिट को ये रिपीट कर रहा है या जितने डिजिट के ऊपर ये रेकरिंग लगा है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बार से इंडिकेट करते हैं, उतना डिजिट ओपन छोड़ करके आप फिर से अपना रिपीटेशन अलाउ कर दीजिए यानी रेकरिंग लगा दीजिए। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 10x 1.34 और फिर 3 4 के ऊपर रेकरिंग, राइट। फिर यहाँ क्या करना है, तो वही वाला स्टेप करना है कि अगर डेसिमल यहाँ से रेकरिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, नहीं तो उसके पहले लाना है 10 के पावर में कुछ मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ देखिए 2 डिजिट है तो 10 के पावर में 2 रखेंगे, तो 10 के पावर 2 रखेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा 1000 इक्वल्स, और ये हो जाएगा 134.34 के ऊपर बार, और ये हो जाएगा सेकेंड, राइट। इसके बाद क्या करना है बाबू, तो इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी सेकेंड में से हमने घटा दिया फर्स्ट और इसको बढ़ा दिया आगे। तो ये देखिए 1000x में से 10x घट जाएगा तो 990 x बचेगा, और इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये देखिए 30 पर 0.34 के ऊपर नहीं 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, और यहाँ भी 0.34 के ऊपर रेकरिंग है, तो दोनों कट जाएगा और यहाँ 4 में से 1 चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 बचेगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम x का मान इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, x के साथ ही मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो x जो निकल गया वो 133 अपॉन 990 आ जाएगा, यानी हम लोग निकाल लिए कि ये जो नहीं हमारा डेसिमल फॉर्म में था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का, उसका वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म यानी क्वोशेंट फॉर्म में कितना है बाबू 133 अपॉन 919, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लीस्ट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16 20 एंड 24। तो इसके लिए क्या करते हैं बाबू, इस सब का ही एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ही होगा जो नंबर 16 20 या 24 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन वो एलसीएम अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, और नहीं है तो जिस नंबर से अगर वो गुना करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सारे नंबर भी इस नंबर से इजीली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 16 20 और 24 का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लगाइए, 16 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा बाबू तो 2 से कटेगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी 8 का प्राइम फैक्टर में 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी 2 के पावर में 4 हो जाएगा। फिर 20 को देखिए तो 2 से ये जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, यानी 20 इक्वल्स 2 टाइम्स 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 के पावर 2 टाइम्स 5 हो जाएगा। फिर 24 को 2 से काटिएगा तो ये 12, फिर 2 से काटिएगा तो ये 6, और ये 2 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, यानी 24 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3
यानी यहां से आ जाएगा 2 के पावर 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए, जिस तरीका से हम लोग एलसीएम निकालते आए हैं। तो देखिए यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर हमारा 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 के पावर 4। यहाँ 5 1 है, 5 किसी में नहीं है तो एक 5 भी आ जाएगा। यहाँ 3 1 है, 3 किसी में नहीं है तो एक 3 भी आ जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ा दीजिए बाबू, तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो देखिए 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इस तरीका से लिखेंगे, टाइम्स 5 टाइम्स 3 इस तरीका से लिखेंगे, राइट। तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो है डिविजिबल 16 20 और 24 से, लेकिन ये बोल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका तो पेयर लग जा रहा है, इसका भी पेयर लग जा रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं लग पा रहा है। इसलिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे मल्टीप्लाई करके, राइट। तो एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां से ये पेयर लग गया, फिर ये भी पेयर लग गया, फिर ये भी पेयर लग गया, फिर ये भी पेयर लग गया, यानी सब हमारा ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। और ये नंबर भी 16 20 और 24 से इजीली डिविजिबल होगा, क्योंकि ये एलसीएम का मल्टीपल है, राइट। तो एलसीएम का जितना टाइम से मल्टीपल रहता है वो सब, जिस नंबर से एलसीएम डिवाइड होता है उस नंबर से इसको भी आसानी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा 2 2 जा 4 और 4 जा 16, राइट। ये देखिए 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो ये देखिए 25 टाइम्स 16 यानी 400 ये हो जाएगा, और टाइम्स 9 यानी 3600, यानी करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। यानी 3600 ही हमारा ऐसा नंबर है जो 16 20 और 24 से डिवाइड होगा, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच n टाइम्स n प्लस 1 टाइम्स n प्लस 2 इज डिविजिबल इज। चलिए देखिए बहुत इजी है, बोल रहा है बाबू n के बारे में बोल रहा है, ये इवन नेचुरल नंबर है। तो बताना है कि ये कौन से लार्जेस्ट नंबर से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, नहीं। तो हमारे पास मान लेते हैं, इसको कुछ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, राइट। अब इस नंबर में देखिएगा तो ये लगातार 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये लगातार 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो ये 3 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, राइट। कोई भी कंटिन्यूअस 3 नंबर का प्रोडक्ट रखिएगा तो देखते हैं कि हम लोग वो 3 से इजीली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये डिविजिबल हो जाएगा एक 3 से, और चेक कर लीजिए।
तो एन के बारे में ये इवन नंबर है, यानी ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एन प्लस 2 देखिएगा तो ये पहले से इवन है, यानी कम से कम 2 होना चाहिए, और 2 और जोड़ दीजिएगा तो 4, तो ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। तो ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं किस नंबर से, लार्जेस्ट नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर है कि इन सब के एलसीएम से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इन सब के एलसीएम से भी ये डिवाइड होगा, राइट। और एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, तो कितना आ जाएगा जी, 12 आ जाएगा, नहीं। और 12 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 24, यानी कहेंगे कि ये डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4, यानी 24। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 6 बोल रहा है बाबू, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 15 leaves a remainder of 5, when divided by 25 leaves a remainder of 15, and when divided by 35 leaves a remainder of 25। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको समझिए अच्छा से। बोल रहा है कि लिस्ट नंबर हमको निकालना है जिसको अगर 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इनका डिफरेंस देखिएगा 15 और 5 का, तो आ जाएगा 10। फिर बोल रहा है अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो 15 रिमाइंडर आ रहा है, तो इनका डिफरेंस 25 माइनस 15, तो ये भी क्या आ जाएगा बाबू, 10 आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि 35 से अगर डिवाइड किया जाए उस नंबर को जो लिस्ट नंबर है, तो उसका रिमाइंडर 25 आ जा रहा है, यानी 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो फिर से आ जाएगा 10, यानी यही 10 का शॉर्टेज है, डिफरेंस का ये या शॉर्टेज का ये, यही 10 शॉर्ट है किसमें, तो इन सब के एलसीएम में, राइट। नहीं, अगर इन सब के एलसीएम में इस नंबर को अगर हम घटा दें, इन सब के 15, 25 और 35 के एलसीएम में से अगर इस नंबर को घटा दे तो ये आ जाएगा, है वो समझे। इसलिए हम क्या करते हैं बाबू, सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहा है उसका एलसीएम निकाल लेंगे, और उसमें से जो ये शॉर्ट नंबर पड़ रहा है इनके डिफरेंस का शॉर्ट, उस शॉर्ट नंबर को ही उसके एलसीएम में से घटा देंगे, तो हम देखेंगे कि 15 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, सॉरी 25 से डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आ जाएगा, और 35 से डिवाइड करेंगे तो 25 रिमाइंडर आ जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यानी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 3 से हो जाएगा तो ये 5, यानी 15 इक्वल्स 3 टाइम्स 5 हो जाएगा। फिर 25 5 से डिवाइड कीजिए तो ये 5 हो जाएगा, यानी 25 इक्वल्स 5 टाइम्स 5 हो जाएगा। फिर 35 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा, 5 टाइम्स 7 हो जाएगा, नहीं। तो इनका एलसीएम लिखिएगा, एलसीएम तो क्या जब बाबू यहाँ भी 3 एक बार है और बाकी में है ये नहीं है, तो एक 3 भी आ जाएगा।
यहाँ 5 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, यहाँ 5 2 टाइम्स आ जाएगा। 7 केवल एक टाइम्स है तो 7 भी एक बार आ जाएगा, राइट। तो ये 7 3 या 21 हो जाएगा, और ये 5 5 या 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बाबू? 52, यानी 525 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, आयो समझ में? एलसीएम का आंसर 525। अब इसी एलसीएम में से हमको क्या करना है बाबू? तो ये जो शॉर्ट पड़ रहा है, इस 10 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर इक्वल्स 525 माइनस 10 इक्वल्स 515। यही हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, राइट। यानी करेक्ट चॉइस हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ -1 to the power n प्लस -1 to the power 4n इक्वल्स 0 देन n इज, तो n क्या होगा उस समय? बोल रहा है कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, कोई ऑड नेचुरल नंबर होगा, कोई इवन नेचुरल नंबर होगा। तो ये ऑप्शन को रख करके चेक करना पड़ेगा इसको। यहाँ पर है हमारे पास -1 के पावर n प्लस -1 के पावर 4n का वैल्यू दे दिया है 0। तो केस 1 को रखिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। ठीक है, नहीं जी। तो एक बार क्या कर लीजिए, ऑड को रखिए, एक बार इवन को रखिए। तो ऑड में मान लीजिए हम 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये 3 का -1 के पावर 3 -1 हो जाएगा, राइट। और ये देखिए यहाँ 3 4 या 12 हो जाएगा, तो 12 हमारा इवन हो जाएगा, -1 के पावर इवन, यानी ये +1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑड नंबर रख रहे हैं तब ये हमारा 0 हो जा रहा है। इवन नंबर रखेंगे तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, किसी के भी इवन पावर आई इवन टाइम्स इवन इवन हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो फिर कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं किया, क्योंकि सेटिस्फाइड करना रहता तो दोनों को करता, ऑड के लिए भी और इवन के लिए ही। केवल ये ऑड को सेटिस्फाइड कर रहा है, इवन को सेटिस्फाइड कर नहीं कर रहा है, इसलिए ये छोड़ देंगे। निगेटिव के बारे में बोल रहा है, नहीं तो निगेटिव में भी हम देखते हैं कि जितने भी प्लस और माइनस है वो सब इवन और ऑड तरीका का होता है, तो वो भी नहीं सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर देखिए ऑड नेचुरल नंबर नहीं, तो ऑड केवल रहेगा तो वो सेटिस्फाइड यहाँ पर कर रहा है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द नंबर 3 के पावर 13 माइनस 3 के पावर 10 इज डिविजिबल बाई, कौन से नंबर से ये डिवाइड होगा? तो दिया है हमारे पास 3 के पावर 13 माइनस 3 के पावर 10, तो दोनों में से 3 के पावर 10 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ 3 के पावर 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा -1। इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 3 के पावर 10 और ये 27 -1, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर 10 और ये हो जाएगा 26। तो इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 3 के पावर 10 और इसका प्राइम फैक्टर निकालिएगा तो 2। 2 के पावर 10 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 2 के
2 टाइम्स 13 हो जाएगा, राइट। तो हम क्या देखें बाबू कि ये जो नंबर हमारे पास आया उसमें प्राइम फैक्टर या तो 3, नहीं तो 2 और नहीं तो 13 है, राइट। तो इसीलिए ये जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 13 से भी डिविजिबल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सब इसका फैक्टर है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ये नंबर लाइज बिटवीन 300 एंड 400। कोई नंबर है जो 300 और 400 के बीच लाई करेगा। इफ द नंबर इज एडेड टू द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, द सम इज 888। ठीक है, तो जो भी नंबर आए उसके डिजिट को अगर हम उल्टा कर देंगे और पहले वाले नंबर में जोड़ देंगे तो जो सम आएगा वो 888 आ जाएगा, ये बोल रहे हैं। एंड इफ द यूनिट्स डिजिट एंड द टेंस डिजिट चेंज प्लेसेज, और जो पहले वाला नंबर है उसका यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के प्लेस को अगर चेंज कर दिया जाए, द न्यू नंबर एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाई 9, तो नया नंबर जो होगा वो पुराने नंबर से 9 ज्यादा हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर, तो उस नंबर को हमको पहचानना है। तो ऊपर वाले स्टेटमेंट से तो ये कंफर्म हो रहा है कि जो नंबर है वो 300 और 400 के बीच में लाई करेगा, यानी नंबर 300 समथिंग रहने वाला है। तो 300 अगर समथिंग रहेगा, नहीं तो 100 प्लेस पर हमेशा 3 रहेगा। टेंस प्लेस पर मान लीजिए हमारे पास y है और यूनिट प्लेस पर x है, हम नहीं जानते हैं क्या है तो हमने ये मान लिया, ठीक है। चलिए इसको प्लेस वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 300 आ जाएगा, 3 इंटू 100 300। ये टेंस पर है तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y, और ये यूनिट प्लस है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा। फिर क्या बोला है बाबू कि नंबर के डिजिट को रिवर्स करना है और जोड़ देंगे तो 888 आ जाएगा। तो रिवर्स कीजिएगा तो 300 के जगह पर x आ जाएगा, यानी 3 के जगह पर x आ जाएगा। रिवर्स करने के बाद y तो y ही रहेगा और x के जगह पर 3 हो जाएगा, राइट, यही होगा ना। अब देखिए इनका अगर इस तरीके से प्लेस वैल्यू में लिखा जाए तो ये 100x हो जाएगा, फिर ये 10y और ये 3 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 888 होना चाहिए, राइट। तो यहां से इस दोनों को जोड़िए, यानी 300 प्लस 10y प्लस x प्लस 100x प्लस 10y प्लस 3, ये सब को जोड़ेंगे तो 888 आना चाहिए, राइट। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये देखिए x कितना हो जाएगा तो 101x, 101x, y कितना हो जाएगा तो 20y, और ये 303 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 888 माइनस 303 सब्ट्रैक्ट हो गया। चलिए फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 101x प्लस 20y, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो फिर 5 हो जाएगा, राइट। तो इसको कुछ मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि यूनिट्स और टेंस डिजिट जो है बाबू उसको
प्लेस को चेंज किया जा रहा है। तो नया नंबर बनेगा, ये पुराना नंबर है, तो नया नंबर जो हो जाएगा वो 3xy हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन के अनुसार ये जो 3xy है ये ज्यादा है 3yx से, यानी नया नंबर पुराने नंबर से 9 ज्यादा है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 आना चाहिए। तो इसका प्लेस वैल्यू में से इसके प्लेस वैल्यू जो रीअरेंज यहाँ पर किया है उसके अनुसार घटा दीजिए। तो ये इसका प्लेस वैल्यू 300 हो जाएगा, प्लस 10x हो जाएगा, अब प्लस y हो जाएगी, राइट। अब घटाइएगा तो 300 प्लस 10x प्लस y, इसमें से घट जाएगा क्या बाबू, तो 300 प्लस 10y प्लस x, और ये किसके बराबर आ रहा है, 9 के बराबर आ रहा है। तो 300 में से 300 कैंसिल आउट हो गया, 10x में से x घटेगा तो 9x बच जाएगा, और ये प्लस y और माइनस 10y यानी माइनस 9y इक्वल्स हो जाएंगे 9 के, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया बाबू x माइनस वाई इक्वल्स 1, यानी y का वैल्यू इधर ले जाएं या इसको इधर ले आए तो y बराबर हो जाएगा x माइनस 1। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा तो नया इक्वेशन जो बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास 101x प्लस 20 टाइम्स y के जगह पर x माइनस 1 इक्वल्स 585। तो ये 101x प्लस ये 20x माइनस 20 इक्वल्स 585 हो जाएगा। तो 101 और 20 121x हो जाएगा, और ये 20 आकर इधर ऐड हो जाएगा, राइट। जैसे 28 होगा बाबू तो 055 हो जाएगा, 8 2 10 कैरी 1 हो जाएगा, अब 5 1 6 यानी 605 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो x का वैल्यू होगा 605 अपॉन 121, राइट। तो ये कटेगा तो 5 से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5। तो सिमिलरली यहाँ पर निकालिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1, x का वैल्यू 5 आया तो 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो हमारा जो पुराना वाला नंबर है, हमारा जो नंबर आ जाएगा 3yx, राइट, यानी 3 y के जगह पर 4 x के जगह पर 5, 345 हमारा पुराना वाला नंबर आ जाएगा। आपका मर्जी, अगर नया वाला निकालना चाहते थे नया वाला भी लिख सकते हैं, 3xy यानी 3 या x का वैल्यू देखिए 5 है, y का वैल्यू 4 है। तो ये देखिए नया वाला नंबर पुराने वाले नंबर से देखिएगा डिफरेंस कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। इस तरीके से हम चेक भी कर लिए। अब करेक्ट आंसर कौन होगा, तो यहां से देख लीजिए कौन आंसर है, 345D। करेक्ट चॉइस इज 345D। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू इतना इन ऑर्डर टू मेक इट डिविजिबल बाय 6। इस नंबर में कितना ऐड करे कि ये 6 से डिविजिबल हो जाए, राइट। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, इस नंबर को 6 से डिवाइड कर दीजिए, और जितना रिमाइंडर आए देखिए वो 6 से कितना कम है, जितना कम रहेगा उतना ऐड कर दीजिएगा, तो ये इजीली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए
तो इसको हमने क्या कर दिया बाबू, 3 4 5 6 7 0 को 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 5 या 30, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 6 से जा 42, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, तो 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ 7 आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, यहाँ हो जाएगा 1 और 0, 6 1 जा 6 1 जा 6, तो यहाँ आ गया 4। अब 4 में और क्या जोड़े कि वो 6 के बराबर हो जाए, तो देखिए इसमें क्या ऐड करें, तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसमें से रिमाइंडर जो आता है उसको घटा देते हैं, तो 4 आया है, तो क्या आ जाएगा आंसर 2, यानी इसमें इसमें ऐड कर दे 2 तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो 6 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बाबू, द HCF ऑफ 280 एंड 674 इज, इनमें से कौन होगा, तो इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से बना दीजिए, सबसे इजी रहेगा। और उसके लिए क्या कर लीजिए बाबू, रफ वर्क कर लीजिए इधर, तो 674 को डिवाइड करना है 280 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा 0, और ये 560 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 280 हो जाएगा, तो फिर 2 आ जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 और 2, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर 1 1 4 आ गया, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, तो ये 0, ये 1 10 हो जाएगा, फिर 52 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 से अब 10 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस सब स्टेप को यहाँ पर लिख लीजिए, तो हो जाता है डिविडेंड यानी 674 इक्वल्स डिवाइजर यानी 280 टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर 114, फिर हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, फिर हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, फिर हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर टाइम्स कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी यहाँ का रिमाइंडर हमारे पास 0 है, इसीलिए इसका डिवाइजर हमारा HCF होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू ये भी, और बहुत छोटा क्वेश्चन भी है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड स्टेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर रिक्वायर्ड फॉर इट। फर्स्ट स्टेटमेंट है बाबू, द LCM ऑफ x एंड 18 इज 36, HCF ऑफ x एंड 18 इज 2, ठीक है। चलिए, तो क्या दोनों स्टेटमेंट का हमको जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, HCF और LCM निकालने के लिए, उस समय x का वैल्यू भी हमको निकालना है, राइट। तो चलिए देखिए, LCM बोल रहा है x और 18 का,
एलसीएम किसका, एक्स और 18 का कितना दिया बाबू, 36 दिया, 36 यहाँ पर है, और फिर HCF एक्स और 18 का 2 है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए 36 इंटू 2 बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 18 के, तो 18 से ये कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। और एक्स को निकालने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट 1 से एलसीएम और स्टेटमेंट 2 से एचसीएफ की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जिसमें एक्स का वैल्यू 4 है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों रिक्वायर्ड हुआ है, ज़रूरत पड़ा है, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इफ HCF ऑफ A, B इक्वल्स 12 एंड A टाइम्स B इक्वल्स 1800, देन LCM ऑफ A, B इक्वल्स व्हाट, राइट। तो ये बहुत इजी है बाबू, नहीं तो LCM निकालना है, देखिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, LCM 2 नंबर का और इसी नंबर का HCF का प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये जो 2 नंबर का HCF दिया है वो 12 दे दिया, LCM हमको निकालना है, यानी LCM A, B हमको निकालना है, इसके साथ HCF का वैल्यू दिया है 12, तो यहाँ रख दीजिए 12, आइए टाइम्स B का वैल्यू 1800 है, राइट। तो यहाँ से LCM हम निकाल सकते हैं, तो LCM ऑफ A, B इक्वल्स 1800/12 हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए, 6 से कटेगा तो ये 2 और 6 से कटेगा तो ये 300 और 2 से कटेगा तो 150, यानी दोनों नंबर का जो LCM है A और B का वो 150 के बराबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन होता है, तो सबसे पहले नंबर को हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर आता है उसका प्राइम फैक्टर देखिए, अगर उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 है या इनका नंबर ऑफ रिपीटेशन है अलग अलग या सेम, ठीक है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, इस तरीके से, तो वो नॉन टर्मिनेट रिपीट हो जाएगा, और यहाँ हमको केवल देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में। तो चलिए यहाँ ये को देखिएगा बाबू, नहीं तो ये का थोड़ा चेक कर लीजिए कि ये होगा कि नहीं, तो ये 11/700 है, इसको लिख सकते हैं 7 × 100, नहीं तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11/7, 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 5 जा 20, अब 5 जा 100, तो देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी है, इसीलिए ये तो आंसर होगा नहीं। तो बी को चेक कीजिए, तो बी है हमारे पास 91/2100, तो ऊपर 7 टाइम्स 13 हो जाएगा, और नीचे 3 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, तो ये तो 7 7 कट जाएगा लेकिन 3 बच जाएगा, लेकिन इसका मतलब
2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है, इसीलिए ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा। थोड़ा सी को चेक कर लीजिए। 343 2 के पावर 3 टाइम्स 5 के पावर 3 टाइम्स 7 के पावर 3 और 343 जो होता है वो देखिए 7 का क्यूब होता है, इसीलिए इसको 7 का क्यूब और 2 के पावर 3 टाइम्स 5 के पावर 3 और टाइम्स 7 के पावर 3 लिख देंगे, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बाबू, ऊपर 1 और नीचे 2 के पावर 3 टाइम्स 5 के पावर 3। अब देखिएगा तो इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 3 प्राइम फैक्टर के रूप में है, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है, या ज़्यादा अगर आपके पास प्रैक्टिस हो गया है तो डायरेक्ट देखते बता सकते हैं कि ये होता, क्योंकि ये 7 का क्यों नीचे 7 का क्यों है तो ये कट जाता है, तो ये आंसर हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फिफ्टीन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो उसको नहीं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। चलिए, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके इसमें प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ही आएगा, 200 है इसीलिए, राइट। ऊपर हमारे पास प्राइम नंबर पहले से है तो ये तो होगा नहीं। नीचे 8 का क्यूब है तो इसमें भी केवल 2 आएगा, राइट, तो ये भी नहीं होगा। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ये हमारा तो प्राइम नंबर है, इसमें केवल 2 और 5 आ रहा है कि और भी आ रहा है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 से इसको काटिए तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कटिएगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से काटिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिए तो इसमें केवल 5 आ रहा है, राइट। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि सब टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा और ये भी टर्मिनेट होगा, और उसमें नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमको देखना है, इसीलिए आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू बोल रहा है, ए रेशनल नंबर p अपॉन q हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैव ओनली 2 बोल रहा है, ओनली 3 बोल रहा है, ओनली 5 बोल रहा है, अब बोथ b एंड c। देखिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट करेगा बाबू, तो जब उसके डिनोमिनेटर यानी q में केवल 2 और 5 प्राइम नंबर हो, राइट। तो इसीलिए हमारा 2 भी हो जाएगा और 5 यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएंगे। सेवेंटीन बोल रहा है 3.27 के ऊपर रेकरिंग इच एन इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, नहीं इरेशनल नंबर होगा, या कोई नहीं होगा। तो ये तो इंटीजर होगा नहीं क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है, राइट। लेकिन रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर क्यों होगा बाबू, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट करेगा 2727 अपने आप को, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोला इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, तो अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो ये नंबर किससे डिविजिबल वो होगा, ये हमको निकालना है।
चलिए देखिए कैसे डिविजिबल होगा। तो एन के बारे में बोल रहा है बाबू, ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 9 के पावर 2n और -4 के पावर 2n, राइट। ठीक है, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू कि ये 9 + 4 और 9 - 4 से ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा a² - b² जो होता है उसका प्रोडक्ट a + b और a - b होता है। तो इसको भी इसके जैसा लिखा जा सकता है, यानी ये डिविजिबल हो सकता है इसके अपने फैक्टर में। इसका अपना फैक्टर कौन हो जाएगा बाबू, तो 9 + 4 या 9 - 4, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो इतना लास्ट में ऐसा आता है वो समझे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो ये 13 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉरी, ये 4 है और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, राइट। इसीलिए ये 5 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारे पास सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर देन इतना एंड्स विथ, चलिए देखिए एन के बारे में कमेंट कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो 9 के पावर n - 5 के पावर n, ठीक है, ये कौन से लेटर से इंड करेंगे, तो 9 का जितना भी पावर लीजिएगा, 9 का पावर 1 लीजिएगा तो 9 होता है, 2 लीजिएगा तो 81, 3 लीजिएगा तो 729, राइट। तो इसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 आ जाएगा, नहीं तो 9 आ जाएगा, जबकि 5 के पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा बाबू, 5, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25, 3 125, तो इसका केवल इंड करेगा 5 से, नहीं, यानी इसका यूनिट प्लेस या तो 9 नहीं तो 1, इसका यूनिट प्लेस ओनली 5। तो अगर इसके यूनिट प्लेस में से इसके यूनिट प्लेस में घटाया जाए, यानी 9 में से अगर 5 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। ये भी हो सकता है ये 1 में से 5 घटे, नहीं, तो 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो इसे बगल वाला में से जो बड़ा नंबर है उसमें से एक क्या इसको 10 लेना पड़ेगा, राइट। तो 10 1 11 हो जाएगा, कर ही लेना पड़ेगा, तो ये 11 1 जैसे लीजिएगा तो यहाँ पर वो 10 में बदल जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, राइट। फिर इसका भी कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, इसके बाद वाला कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, तो या तो 6 होगा नहीं तो 4 होगा। तो इसका डिफरेंस किस किस नंबर से इंड करेगा, तो या तो 6 नहीं तो 4, या 4 नहीं तो 6, राइट। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following rational numbers have non-terminating decimal expansion, non-terminating यानी खत्म हो जाना चाहिए, तो कौन होगा बाबू, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसका डिनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो 2 रखे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2 रखे, 4 रखे, क्या बोलते हैं 5 रखे, या इसके अलावा भी कोई रखे जैसे 3 हो गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में खोजना बहुत ही जरूरी है। तो ये दोनों देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आई 36 को कीजिएगा प्राइम फैक्टर में तो 2 × 3
टाइम्स 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो देखिए 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो इसीलिए यही हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वन बोला P and Q are primes, then HCF of P and Q will be, P और Q प्राइम नंबर है, यानी कोई कॉमन उनके फैक्टर नहीं है, इसलिए उसका HCF क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। 22 बोल रहा है इफ HCF 306 1314 इज 80, then LCM 306 1314 इज, LCM निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगाइएगा, LCM 306 1314 टाइम्स HCF 306 1314 इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी 306 टाइम्स 1314, राइट। तो इनका HCF हमारे पास 18 है, तो इसलिए लिख सकते हैं कि LCM 306 1314 equals 306 times 1314 upon 18, राइट। अब जो भी आए देखना पड़ेगा कितना आएगा। तो क्या कर दीजिए, इसको 2 से काटिए तो ये 9 हो जाएगा, इसको 2 से काटिएगा तो ये 1, ये 5 और ये 3, 3 से काटिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 से काटिएगा तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 से काटिएगा तो ये 17 हो जाएगा। अब 17 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हमारा आंसर। तो 17 4 जा 68 का 8 करी हो गया 6, 71 जा 70 या 6, 23 का 3 करी हो गया 2 और 7 3 जा 51 और 2 53 का 3 करी हो गया 5 और 7 1 जा 7 और 5 17 1 जा 17 और 5 22, यानी 22338, यानी करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इनमें से किसके फॉर्म पे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ये देखिए ये इवन है, क्योंकि किसी भी नंबर में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इवन हो जाएगा। आप +1 ऑड है तो इवन और ऑड ऑड हो जाएगा, राइट। उसी तरीका से ये इवन है और ये ऑड है, तो इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा। ये देखिए ये इवन है और ये भी इवन है, तो इवन इवन जो को जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा। ये इवन है और ये ऑड है, तो ये हो जाएगा ऑड इनका रिजल्ट। अब बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर को, नहीं जी, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इनमें से किसके फॉर्म पर नहीं लिख सकते। तो इस पर लिख सकते हैं, इस पर भी लिख सकते हैं, ये भी ऑड है, इस पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी ऑड है। इसी के फॉर्म पर नहीं लिख सकते क्योंकि ये इवन है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है बाबू, फिर से इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।